हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। ये क्लास अपनी परसेंटेज पार्ट 3 है और इस परसेंटेज के पार्ट 3 में हम परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। परसेंटेज ऑफ परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स में काम आता है। इससे पहले के 2 पार्ट्स में पहले पार्ट में बिल्कुल बेसिक ऑफ परसेंटेज समझा चुका हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया। उस पार्ट में 1 घंटे की वो लगभग वीडियो थी। सेकंड पार्ट में मैंने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया और आज में हम समझेंगे परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का क्या सीन है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का मतलब रहता है कि जैसे कि कोई 100% है, ठीक है, उसमें से 40%, 100 का 40%, फिर बोल देगा उस 40 का 30%, ऐसे करके फिर ये ब्रांच में ऐसे चलता रहता आगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। जनरली परसेंटेज को हम 2 मेथड से करते हैं। पहला मेथड हमारा रहता है ट्री मेथड और दूसरा रहता है वन लाइन मेथड। यानी कि पूरे चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, एक लाइन में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दोनों ही मेथड हम बड़े अच्छे से डिटेल में समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। देखो, ये एग्जांपल मैंने एक बनाया है कि किसी शहर की जनसंख्या में, शहर की कोई जनसंख्या है, उसमें 40% आदमी है और आदमी का 40% एम्प्लॉयड है, मतलब कि रोजगार है, जॉब पे है। कोई शहर है, उसकी जनसंख्या का 40% है आदमी यानी कि पुरुष, पुरुष का 40% है एम्प्लॉयड, रोजगार है। अगर एम्प्लॉयड आदमी की संख्या 3600 है तो शहर की जनसंख्या क्या है? देखो, ऐसे क्वेश्चंस में परसेंटेज ऑफ परसेंटेज में हम जनरली क्या करते हैं, जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे पूरी नंबर्स में कहाँ पे दी गई है, ये दी गई है 3600। ये किसकी वैल्यू है? जो आदमी रोजगार पर है, जिस आदमी की जॉब लगी हुई है उनका है। ठीक है ना? ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको रिलेट करते हैं कि ये किस परसेंटेज की वैल्यू है, वहां से हम टोटल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, बताता हूँ। दोनों तरीके से बताता हूँ, दोनों मेथड से बताता हूँ। एक मैंने बोला था ट्री मेथड और दूसरा था अपना वन लाइन मेथड। ये दोनों मेथड थे। देखो, ट्री मेथड से स्टार्ट करते हैं। पहले किसी शहर की जनसंख्या का 40%, हम मान लेते हैं कि शहर की जनसंख्या जो है वो 100% है। अपने आप में 100% ही होगी किसी की जनसंख्या। उसका 40% क्या है? आदमी है। अगर 40% आदमी है, मैं एम से लिख देता हूँ कि मेल है, तो औरतें कितनी होगी? जाहिर सी बात है 60% होगी। 100% में से 40 अगर मेल है तो 60 क्या होंगे? फीमेल होंगे, यानी कि औरत होंगी। अब कह रहा है कि जो मेल है, जो 40% है, उसका भी 30%, यानी कि इसका भी 30% क्या है? एम्प्लॉयड है, यानी कि जो रोजगार पे है। अगर 30% रोजगार पर है तो 70% क्या होगा? बेरोजगार होगा, यानी उनकी कोई जॉब नहीं होगी, अनएम्प्लॉयड होंगे। और इस 30% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3600। समझ गए? देखो कैसे ब्रांचेस ही बन रही है ना ये, जैसे ट्री में ब्रांच होते हैं तो इसलिए इसको ट्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हमें वैल्यू दे रखी है 30% की। 30% की वैल्यू 3600 आ गई, क्योंकि 3600 क्या था? 3600 वो था जो लोग रोजगार पर हैं। तो जो लोग रोजगार पर है वो कितना है? मेल का 30%। तो 30% की वैल्यू 3600। काटेंगे यहाँ से, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 पे काटेंगे 36 को, 12 तिया 36, और यहाँ पे कितना आ गया? 120। इतना आ गया यहाँ पे, 120 आ गया। यहाँ पे एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, 30% था ना, 30% था। 30% 40 का कितना होता है? 30% 40 का कितना होता है? 12%। ये एक्चुअली 12% की वैल्यू है। यहाँ पे गलती से एक मिस्टेक हो गई थी। 12% की वैल्यू 3600, तो 12 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 3, 12 तिया 36। 1% की वैल्यू कितनी आई अपनी? 3600 आई। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो, 40 का 30% कितना होता है? 12%। 12% की वैल्यू 3600 दे रखी है क्वेश्चन में। तो 1% की वैल्यू 3600। 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू क्या होगी? सिंपली 2 जीरो पीछे लग जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है ना? ये तो समझ में आ गया होगा कि 1% की वैल्यू अगर 300 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? 30,000। तो ये सिंपली अपना क्या था? सॉल्यूशन था ट्री मेथड से। अब हम करते हैं वन लाइन मेथड से। तो ट्री मेथड अपना इतना, देखो दोनों मेथड आसान है, ट्री मेथड भी आसान है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो लेंदी हो जाता है। देखो आप, अब इसमें क्या करते हैं हम वन लाइन मेथड में हम डायरेक्टली जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है
यानी कि जो वैल्यू दे रखी है हम उस परसेंटेज वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसकी ये वैल्यू दे रखी है। जैसे कि समझाता हूँ, मान लो किसी शहर की पॉपुलेशन x है। अब ये 3600 क्या है वैल्यू? 3600 क्या है? 3600 है जो रोजगार आदमी है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हमें आदमी की नीड पड़ेगी, औरतें की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो 40% जो है टोटल पॉपुलेशन का आदमी, 40% लिखेंगे कितना? 2/5। ये 2/5 कैसे आया भाई? पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 40% का मतलब 40/100, काटेंगे 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, तो 2/5। राइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है सर, आगे 2/5 का भी आगे 30%, इसका 30%, 30% कैसे होगा? 3/10। जैसे ये 2/5 आया ऐसे ही 30% 3/10 आ जाएगा। ये क्या आ गया? देखो ध्यान से समझो, यहाँ से समझ गए तो आगे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक था आदमी कि टोटल पॉपुलेशन का 40% आदमी हो गया। अब आदमी का 30% रोजगार है, और रोजगार की वैल्यू, जो रोजगार आदमी है जिनकी जॉब लगी हुई है उनकी वैल्यू है 3600। बस ये सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 तिया 6, 6 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 600। यहाँ पे कितना है? 50। 600 और 50 की गुना करनी है, कितना आ जाएगा? 5 × 30, 3 जीरो पीछे एज इट इज, कितना आंसर आ जाएगा? 30,000। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके, वन लाइन भी और ट्री मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ट्री मेथड जो है ये भी आसान है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो लेंदी हो जाता है, जबकि वन लाइन मेथड आपका वन लाइन में ही इसका पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए साथ साथ आप भी, ताकि अच्छे से समझ में आए, अच्छे से क्लैरिटी हो। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या 25%, नारियल की पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? एक बार इसको ट्री मेथड से भी करेंगे और वन लाइन मेथड से भी करेंगे। देखो ट्री मेथड कैसे होगा, हमने मान लिया कि टोटल जो पेड़ थे, कुल पेड़ थे, वो थे 100x। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से 60%, 100x का 60% कितना होता है? 60x, वो है नारियल के पेड़ यानी कि कोकोनट के पेड़। ठीक है, आगे क्या बोला कि जो नारियल के पेड़ हैं उसका 25% आम के पेड़ हैं, इसका 25%, 60x का 25% होता है 1/4, तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 15x। ठीक है, ये किसके पेड़ हैं? मैंगो के। और आगे क्या बोला फिर कि आम के पेड़ का 20%, यानी कि इसका अब 20% निकालना है। 20% होता है 1/5, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3x। ये किसके पेड़ हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे सेब के। और वैल्यू किसकी दे रखी है? वैल्यू भी सेब के पेड़ की दे रखी है, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1440। 3x की क्यों आई? क्योंकि 3x है सेब, 3x पेड़ है सेब, और सेब की ही वैल्यू दे रखी है कि 1440 पेड़ सेब के हैं। काटेंगे 3 पर कटा, 3 × 4 = 12, 2 रह गया, 3 × 8 = 24, 480। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 480। अगर x की वैल्यू 480 है तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48,000। 2 जीरो पीछे लग जाएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे 480, तो 2 जीरो पीछे लग जाएगी 48,000, यानी आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं वन लाइन मेथड की। वन लाइन में मैंने बोला था कि जो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 1440, उसके परसेंटेज वैल्यू तक हमें पहुंचना है, और कुछ भी नहीं, फालतू कुछ नहीं लिखना, बस वही लिखना है जो हमें 1440 की परसेंटेज वैल्यू तक ले जाए। ठीक है, हमने माना कि टोटल जो पेड़ थे वो x थे। ठीक है, अब उसमें नारियल के पेड़ कितने हैं? 60%। 60% कितना होता है? 60% होता है 3/5। 20 × 60, 20 × 5 = 100। देखो जिसको नहीं पता कि 60% को कैसे लिख दिया, देखो 60% को, 60% का साइन का नीचे 100, 20 × 60, 20 × 5 = 100। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू की वीडियो में, लगभग 50 मिनट की वो वीडियो, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है, और जिसने वो वीडियो देखी है उसको अभी तक तो ये वैल्यू जो यूज हो रही है, इससे पिछले पार्ट 2 में और पार्ट 1 में, तो अभी तक तो बहुत सारी वैल्यू याद भी हो गई होगी। ठीक है, तो 60% कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री का 20% क्या था? मैंगो ट्री दे रखा ना, 20%, 20% होता है 1/5। अब मैंगो ट्री का 20%, सॉरी
यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दी बीच में, माफी चाहता हूँ उसके लिए। 25%, कोकोनट ट्री का 25% है कौन सा? मैंगो। 25% होता है 1/4, और मैंगो का 20% क्या है? 1/5 यानी कि सेब। और सेब की ही वैल्यू दे रखी है। ध्यान से समझना इसको, मैंने किया क्या है, यहाँ पे टोटल ट्री थे, टोटल ट्री का 60% था नारियल, यहाँ तक नारियल के पेड़ आ गए। नारियल पेड़ का 25% था आम के पेड़, तो यहाँ तक आम के पेड़ आ गए, और आम का पेड़ का 20% था सेब के पेड़, तो ये सेब के पेड़ आ गए, और ये हमें सेब के पेड़ की संख्या दे रखी है, बस इतना सा था। 3 से काटेंगे, वही कितना आएगा? 480, 3 चौके 12, 2 3 अट्ठा 24, 480। इसकी गुना करो, 5 चौका 20, 20 पंजे 100, यहाँ पे कितना आ गया भाई? अभी हट जा, 100। तो 480 की जब 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 480 इंटू 100, 48,000। यहाँ पे जगह कम थी, तो ये एक ही लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा? 48,000। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निखिल 20% अपनी मंथली इनकम का फूड पर और 15% हाउस रेंट पर खर्च करता है। 40% ऑफ द रिमेनिंग यानी कि शेष जो इनकम रह गई ये खर्चा करने के बाद, वो स्पेंड करता है ट्रांसपोर्ट पर, और 30% एंटरटेनमेंट पर, यानी कि मूवी वगैरह देख लेता है। जो उसके पास पैसा रह जाता है, ही इज लेफ्ट विद एन अमाउंट 8,775, यानी कि इतना सारा खर्च करने के बाद उसके पास 8,775 रुपये रह गए। तो उसकी मंथली इनकम बतानी है, ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, समझो क्या बोला है। हम मान लेते हैं कि जो इनकम थी उसकी वो थी 100%, ठीक है। पहले उसने खर्चा किया क्या? 20% खर्चा किया, किस पर? फूड पर। तो इस 100% में से उसने 20% खर्चा कर दिया फूड पर, ठीक है, और 15% कर दिया हाउस रेंट पर। 15% हाउस रेंट पर यानी घर का किराया चला गया, ठीक है जी। फिर 40% ऑफ द रिमेनिंग, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% ऑफ द रिमेनिंग का मतलब शेष जो उसकी सैलरी रह गई, ये 20% और 15% खर्च करने के बाद उसका 40%। परसेंटेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो 100% में से माइनस कितना हो गया? 20% तो ये खर्च कर दिया और 15% ये खर्च कर दिया, टोटल 35% खर्च कर दिया फूड और हाउस रेंट पर। तो रिमेनिंग कितना रह गया? शेष कितना रह गया मेरे भाई? शेष रह गया 65%, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो ये शेष 65% है उसमें से 30% तो वो खर्च कर देता है अपना एंटरटेनमेंट पर, और 40% खर्च कर देता है कितना? ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है ना। इतनी चीज थी, हाँ जी। तो ये कितना खर्च कर दिया? 70%। देखो, आप बोलोगे कि सर 35% यहाँ पे खर्च कर दिया, 70% यहाँ पे, 105 हो गए, और टोटल सैलरी तो 100 ही थी। यही गलती बच्चे करते हैं अक्सर। ये 70% पूरे 100 का नहीं है, ये 70% इस 65% का है, समझे बात, ठीक है ना। तो इस 70% को इस 100 से रिलेट मत करना। आगे क्या दे रखा है? जो सैलरी बच गई उसकी, सैलरी कितनी बच गई भाई? 65% का 70% तो खर्च कर दिया, 65% का 70% तो खर्च कर दिया, तो कितना रह गया? 30%। वो किसके बराबर है? वो है 8,775 के बराबर। समझ में आई? काटेंगे, देखो, 13 पंजे 65, 20 पंजा 100, एक जीरो से एक जीरो कटी, 13 से काटेंगे, 13 6 78, 78 और रह गया 9, यानी कि 97 रह गया, 13 सत्ते 91, 6 रह गया, 13 पंजे 65। 3 पे काटने की कोशिश करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक रह गया, 3 पंजे 15। और यहाँ पे कितना रह गया भाई? यहाँ से कटा था ना ये 20, और 200 रह गया मेरे ख्याल से, है ना। तो पहले 2 की इसकी गुणा करेंगे, 50 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 200 था तो 2 जीरो रह गई, 45,000। तो टोटल जो इनकम थी उसकी कितनी आ गई? 45,000 आ गई। समझ में आया? बताओ, समझ में आया क्या? अगर समझ में नहीं आया तो वन लाइन मेथड से समझ में आ जाएगा। देखो, हम मान लेते हैं कि उसकी इनकम कितनी थी? एक्स थी। हम मान लेते हैं उसकी इनकम कितनी थी? एक्स थी। उसमें से उसने 20% ये और 15% ये, 30% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। सॉरी, 35% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। रह गई कितनी? मैंने बोला था वन लाइन मेथड में हम फोकस करेंगे जो वैल्यू दे रखी है उसके परसेंटेज पार्ट तक पहुंचने की।
वैल्यू किसकी है, जो पैसा उसके पास बच गया, तो हम बची हुई वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। देखो 35% खर्च कर दिया, बचा कितना 65%, 65% कितना होता है 13/20। ठीक है ना, समझ में आई चीजें। 65%। देखो दोबारा दोबारा से मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। काटेंगे 5 पे, 13 पंजे 65, 20 पंजे 100, तो 13/20 वैल्यू आ जाएगी 65% की। ठीक है, अब जो ये 65% बचा, उसमें से ये बचा हुआ पार्ट है ना, तो रिमेनिंग यानी बचा हुआ पार्ट, उसमें से 40% और 30%, 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना 30% यानी कि 3/10। तो देखो 13/20 और 3/10 जो वैल्यू इतना कुछ लिखने के बाद आई थी, हम सीधा यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो काटेंगे वही 13 पे कटेगा जो पहले आया था, कितना आ जाएगा 675। फिर 3 से काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 225, और जब 200 की 225 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 45,000। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप खुद से ट्राई करना एक बार, और वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान कर देता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अभी 9,765 है तो अनिल की आय कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला, हम मान लेते हैं कि अनिल की इनकम 100% है। ठीक है ना, 100% उसकी इनकम है, उसमें से वो 30% खर्च कर देता है, 30% खर्च कर देता है, या फिर डोनेट कर देता है, दान कर देता है। ठीक है ना, 30% क्या कर दी, डोनेट कर दी। 30% डोनेट करने के बाद उसके पास इनकम कितना रह गया, यानी कि शेष कितना रह गया। 100 में से अगर 30% दान कर दिया तो 70% रह गया। अब ये कह रहा है कि 70% का भी 70% बोला है ना, जो शेष बच गया, शेष बचा 70%, उसका 70% अपने बैंक में जमा कर देता है। ठीक है ना, तो बोलो, जो इतना सब कुछ करने के बाद, यानी कि 30% डोनेट करने के बाद, और जो बचे हुए का 70% बैंक में जमा करने के बाद, उसके पास पैसे बचे 9,765 रुपए। और परसेंटेज कितना बचा उसके पास, 70% का 70% होता है 49%। ठीक है, 70% का 70% कैसे, देखो 70% इंटू 70%। ठीक है, वो सॉरी 70 का 70% कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी और सतो सती 49, तो 49% यहाँ पे खर्च कर दिया और 30 यहाँ पे, तो 79 बच गया कितना 21%। 21% की वैल्यू ये, तो 100 की कितनी होगी भाई, 100 की वैल्यू कितनी होगी, 21 से काटेंगे, 21 चौक 84 रह गया 13, 21 छिक्का 126 रह गए 10, 21 पंजा 105। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 465, 100% की कितनी हो जाएगी 46500, डबल जीरो ही तो लगानी है लास्ट में, तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसी क्वेश्चन को वन लाइन मेथड से करते हैं, देखो कैसे आएगा। हम मान लेते हैं उसकी इनकम थी एक्स, वन लाइन मेथड में अगेन हमें उस वैल्यू तक जाना है, वैल्यू को देखना है कि वो वैल्यू किसकी दे रखी है 9,765, ये दे रखी है कि पैसा कितना बचा, तो हमें बची हुई परसेंटेज यहाँ पे निकालनी है। 30% अगर डोनेट कर दी तो बची 70%, 7/10 बची, बची कि नहीं बची, बची। फिर उस बचे हुए का भी 70% खर्च कर दिया, यानी कि 70% बैंक में जमा कर दिया, तो बचा कितना 30%, यानी कि 3/10। दैट्स इट, ये चीज हमें करनी थी, बस आपका आंसर आ जाएगा। कितनी वैल्यू है इसकी 9,765, काटेंगे 7 या 21, इसकी गुणा 7 या 21 हो जाएगी, 21 पे काटेंगे तो कितना आ रहा था 465 आ रहा था। यहाँ पे नीचे 100 है, ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 46500, 4,65,000, सॉरी 46,500 इसका आंसर करेक्ट रहेगा। तो ये था आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको परसेंटेज और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। ट्री मेथड एंड वन लाइन मेथड दोनों अच्छे से समझ में आ गया, और डिटेल में मैंने बड़ा बेसिक से आपको समझाया है। वन लाइन मेथड में हमें वैल्यू देखनी है कि किस चीज की वैल्यू दे रखी है, तो परसेंटेज में हमें उसी की तरफ जाना है। ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड है वही लिखना है, वन लाइन मेथड में आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ट्री मेथड में हम बेसिक से चलते हैं कि इस परसेंटेज का इतना खर्च कर दिया, इतना बच गया, इतना बच गया, फिर वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो वहां से भी हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम करेंगे इलेक्शन बेस्ड, बहुत आते हैं आपके एग्जाम में।
ठीक है ना? जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा हमारा वेन डायग्राम, फिर अपना परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।